पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन 8 फरवरी 2024 से शुरू होना है और उसके लिए तमाम टीमें अपनी फ़हरिस्तें तैयार कर रही हैं, अपने स्क्वाड तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अहम नुक्ता ये है कि आइंदा जो आने वाला सीज़न है इसमें पाकिस्तान सुपर लीग के जो तमाम 6 फ्रेंचाइजेज़ हैं उनके कौन कौन से कप्तान बरकरार रहेंगे, कौन कौन से चेंज होंगे और किन को चेंज होना चाहिए, उनकी कारकर्दगी क्या रही है और कारकर्दगी की बुनियाद पर लाजमन किन को चेंज होना चाहिए, इसका हम जायज़ा लेते हैं। और इसका सिलसिला शुरू करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जिनके कप्तान शादाब खान हैं और 2020 से वो रेगुलर कप्तान है। इससे पहले 2019 में भी वो 3 मैचेस में मोहम्मद शमी के क़ायम मकाम कप्तान के तौर पर कप्तानी कर चुके थे और ये वहद एडिशन था जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ग्रुप मरहले से बाहर हुई थी, वरना हर इवेंट में कम अज़ कम वो प्ले ऑफ में जाने में कामयाब रही है। लेकिन अगर शादाब खान की बात करें तो 2 बार की चैम्पियन PSL चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब खान की कप्तानी में कभी भी प्ले ऑफ मरहले से आगे नहीं जा सकी है। 2020 में शादाब खान की कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी नंबर पर रही थी। 2021 में ग्रुप में टॉप किया था लेकिन प्ले ऑफ मरहले में उन्हें शिकस्तों का सामना करना पड़ा, फाइनल में ना जा सकी। 2022 में वो तीसरे नंबर पर रही और 2023 में वो चौथे नंबर पर रही। तो ओवरऑल देखा जाए तो शादाब खान की जो कारकर्दगी का ग्राफ है वो मिक्स है, ना ही बहुत अच्छी है ना ही ज़्यादा ख़राब है, तो एवरेज लेवल की कारकर्दगी है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि शादाब खान को चेंज करने का ऑप्शन भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास हो। लेकिन लगता है ऐसा है कि शादाब खान चूँकि अपनी टीम को कम अज़ कम प्ले ऑफ में ले जाते हैं इसलिए शायद उन्हें चेंज ना किया जाए। और अगर कप्तानों की बात करें तो शादाब खान को इस्लामाबाद यूनाइटेड की सबसे ज़्यादा 43 मैचों में 43 मैचेस में कप्तानी करने का एजाज़ हासिल है और 53% कामयाबी हासिल की हैं, जो कि मिसबाह-उल हक के बाद जिन कप्तानों ने कम अज़ कम 3 से ज़्यादा मैचेस में कप्तानी की है उनमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के दूसरे कामयाब तरीन कप्तान हैं। इसलिए शायद शादाब खान को ले जाया जाए, लेकिन कारकर्दगी के अतबार से देखा जाए तो ये मामला 50-50 का दिखाई देता है। और कराची किंग्स जिनके कप्तान इमाद वसीम रहे हैं और सबसे ज़्यादा उन्होंने अपनी टीम को लीड किया है 51 मैचों में, उनके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा कप्तान नहीं है जो कि 11 से ज़्यादा मैचेस में अपनी टीम को लीड कर रहा किया हो जिसने। तो इमाद वसीम की चूँकि आप कराची किंग्स से राहें अलग हो रही हैं तो इसलिए उनकी जगह मुतबादिल कैप्टन कौन होगा, इसके लिए तजर्बाकार शोएब मलिक की जानिब एक बार फिर देखा जा सकता है। हालाँकि उनका रिकॉर्ड इंतहाई ख़राब है, 8 में से सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं कराची किंग्स के लिए जब वो कप्तान बने थे। 6 मैचों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये 2017 का एडिशन था जो कि PSL की तारीख का दूसरा एडिशन था। उसके बाद उन्हें कभी कराची किंग्स ने दोबारा कप्तान नहीं बनाया। तो उनके ऊपर भी निगाहें होंगी, या फिर जेम्स वेंस या फिर अगर शान मसूद की ट्रेड होती है तो शान मसूद उनके कप्तान बन सकते हैं। तो कराची किंग्स की जो कप्तानी है चेंजिंग उसमें लाजमी हो चुकी है। इसके अलावा लाहौर कलंदर की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी शायद वाहिद कैप्टन हैं जिनके ऊपर कोई सवाल ही नहीं है, वो लाजमी तौर पर लाहौर कलंदर के कैप्टन होंगे। मुसलसल 2 एडिशन जीत चुके हैं। अगर लाहौर कलंदर की बात करें तो 8 में से 5 बार वो ग्रुप मरहले में बाहर हुई है और 3 बार वो प्ले ऑफ में गई है और जब भी वो प्ले ऑफ में गई है लाजमी फ़ाइनल तक भी गई है। और फाइनल में जब गई है तो एक बार उसे शिकस्त हुई है, लेकिन आखिरी दोनों बार वो फाते रही है और दोनों बार ही वो मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देने में कामयाब रही। शाहीन शाह अफरीदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एज कैप्टन बहुत शानदार है। 25 में से 17 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 7 में शिकस्त खाई, 1 टाई रहा और ये पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में किसी भी कप्तान का बेहतरीन तनासब है। 68% कामयाबियाँ हासिल की हैं और उसके बाद दूसरे नंबर पर रिजवान है जो कि मुल्तान सुल्तान को लीड करेंगे। उनकी कप्तानी पर भी सवाल या निशान नहीं है क्योंकि जब से वो कैप्टन बने हैं हर बार अपनी टीम को यानी कि मुल्तान सुल्तान को फ़ाइनल में लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले जो पहले 2 एडिशन खेले थे 2018 में 2019 में, उसमें मुल्तान सुल्तान ग्रुप मरहले में बाहर हुई थी। 2020 में प्ले ऑफ मरहले में ज़रूर आई, लेकिन उसके बाद यानी 2021 से जब से रिजवान ने टेक ऑफ किया उसके बाद कभी भी मुल्तान सुल्तान की टीम फ़ाइनल से कम या पहले बाहर नहीं गई है और एक बार फाते भी बनी है। तो इसलिए मुल्तान सुल्तान की जो कप्तानी है वो रिजवान ही के पास रहेगी, जिनकी कप्तानी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है इंतहाई शानदार है और शाहीन शाह अफरीदी के बाद दूसरे ज़्यादा 66% कामयाबी के साथ वो यहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा अगली टीम है पेशावर ज़ल्मी, उसमें बाबर आजम ने गुज़श्ता एडिशन में पहली बार पेशावर ज़ल्मी में जगह बनाई और पहली बार ही अपनी टीम को लीड किया। उनकी मौजूदगी में उनकी कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी प्ले ऑफ मरहले तक ज़रूर पहुँची लेकिन इससे आगे ना बढ़ सकी। और वह टीम है पेशावर ज़ल्मी जो कि PSL की तारीख में कभी भी ग्रुप मरहले से बाहर नहीं हुई है, हर बार प्ले ऑफ में पहुँचती है, तो ये कोई नई बात नहीं थी।
अगर कारकर्दगी की बात करें तो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखाई है। वहाँ इनकी जो कप्तानी थी वहाब रियाज से कदरे कम है, लेकिन बराबर ही है लगभग। बाबर आजम ने 45% कामयाबियाँ हासिल की हैं और 46% वहाब रियाज का तनासब था, और 11 मैचों में से 5 में कामयाबी हासिल की थी, 6 में शिकस्त का सामना किया था। तो ओवरऑल बाबर आजम की जो कारकर्दगी है इतनी अच्छी नहीं है कि उसे लाजमी बरकरार रखा जाए, लेकिन पेशावर ज़ल्मी शायद उन्हें एक और मौका देना चाहेगी। इसके अलावा अब आखिर में बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स। ये वह टीम है जिसका कप्तान कभी चेंज नहीं हुआ, और उनके सिर्फ 2 ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स को लीड कर चुके हैं, जिनमें सरफराज अहमद के अलावा दूसरे मोहम्मद नवाज़ हैं। मोहम्मद नवाज़ ने सिर्फ 2, जबकि सरफराज अहमद ने 80 मैचों में कोयटा ग्लैडिएटर्स को लीड किया है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पहले जो 4 एडिशन थे पाकिस्तान सुपर लीग के, उनमें से 3 बार वो फाइनल में पहुँची थी, जिसकी वजह कीवन पीटरसन या शैन वाटसन जैसे टॉप खिलाड़ी थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही इन खिलाड़ियों का साथ छूटा तो कोयटा ग्लैडिएटर्स एक बेज़रर सी टीम बन के रह गई है। आखिरी 4 एडिशन में वो ग्रुप मरहले में बाहर हो चुकी है, जिनमें 2 बार वो आखिरी पोजीशन पर रहते हुए बाहर हुई, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में। हर बार कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो रही है, और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है सरफराज अहमद की कप्तानी के ऊपर भी। लेकिन लगता ऐसा है कि सरफराज अहमद को कोयटा ग्लैडिएटर्स कभी भी बाहर नहीं करेगी, क्योंकि ये उनके साथ शुरू से खेल रहे हैं। उनके जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब था उनकी भी कप्तानी करते आ रहे हैं, और शुरू से इसी टीम के साथ हैं, उमर एसोसिएट के साथ हैं। तो इसलिए लगता नहीं है कि उन्हें चेंज किया जाएगा। लेकिन अगर नताइज देखे जाएँ, जो कप्तान आखिरी 4 एडिशन में एक बार भी अपनी टीम को प्ले ऑफ मरहले तक ना ले जा सका हो, हर बार आखिरी 2 पोजीशन पर रहा हो, तो उसको कप्तान रहने का हक तो नहीं होना चाहिए। लेकिन चूँकि सरफराज अहमद को कुछ लोग बहुत बड़ा कप्तान मानते हैं, इसलिए शायद उन्हें कप्तान बरकरार रखा जाएगा। तो ये कप्तानों के हवाले से तफसील है कि जिसमें चंद ऐसी टीमें हैं जिनके कप्तान बरकरार रहेंगे। सिर्फ 2 ही टीमें हैं जिनकी गारंटी लग रही है। अगर मुल्तान सुल्तान्स की और रिजवान की राहें जुदा नहीं होती नॉन क्रिकेटिंग इश्यूज़ की वजह से, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कुछ स्पॉन्सर हैं जो जुए का कारोबार करते हैं, जिसकी वजह से रिजवान और मुल्तान सुल्तान की राहें अलग हो सकती हैं, उनके मामला बेहतर नहीं चल रहे। लेकिन दूसरी जानब अब इतलात आ रही हैं, ऐसी कोई इतला नहीं है कि ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने अभी ऑफिशियली तौर पर किसी ऐसे स्पॉन्सर को हायर नहीं किया, किसी के साथ मुआहदा नहीं किया। और दूसरी जानब अगर बात करें, शान मसूद जो कि पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन बन चुके हैं, वो अब मुल्तान सुल्तान से अलग हो सकते हैं और वो कराची किंग्स में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक लॉबी है जो कि पीछे काम करती है, एक ग्रुप को इकट्ठा कर रही है। और शायद इमाद वसीम की भी जो नहीं बन पा रही है कराची किंग्स से, उसकी बड़ी वजह भी यही चेंजिंग्स ही हैं, तो जिसकी वजह से वो शायद कराची किंग्स से अलग हो रहे हैं। तो ये मामलात हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का जो रिटेंशन प्लेयर्स की फहरिस्त आनी है, उसके बाद ड्राफ्ट होनी है, और ड्राफ्ट के बाद जब सिनारियो बनेगा तो मेरे ख्याल में यही होगा कि 2 टीमों के कम अज़ कम कप्तान या 3 टीमों के, पेशावर ज़ल्मी को लगा लें, चलें शामिल कर लें, या किसी हद तक शादाब खान के। लेकिन कराची किंग्स का जो कैप्टन है वो लाजमी चेंज होगा, और इसके अलावा हो सकता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड या कोयटा ग्लैडिएटर्स का कप्तान भी चेंज हो। लेकिन कोयटा का मैंने बताया कि मुश्किल है। अलबत्ता शादाब खान की जो कारकर्दगी है वो 50-50 है, और कराची किंग्स का जो कप्तान है वो तब्दील होना लाजमी दिखाई दे रहा है।